एक बार की बात है, गोकुल गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। राजू बहुत ही उत्साही और बुद्धिमान था, लेकिन उसे एक बड़ी पहेली सोल्व करनी थी। वह पहेली को सुलझाने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रहा था। एक दिन राजू अपने दोस्त गोपाल से मिला और उसे अपनी परेशानी बताई। गोपाल एक बुद्धिमान दोस्त था और वह राजू की मदद करने के लिए तैयार था। राजू ने अपनी पहेली का विवरण दिया। पहेली में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक गजब का मुद्राक्षर है और साथ ही एक गजब की छवि है। यह मुद्रा और छवि दोनों ही एक दूसरे से मिलती है। गोपाल ने सोचा और फिर एक विचार दिया। राजू, शायद इस पहेली का उत्तर गणेश जी के पास हो सकता है। वे ही सब बुद्धिमान हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। राजू को यह सुझाव अच्छा लगा और वह और गोपाल गणेश जी के मंदिर की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर वे गणेश जी की पूजा करने बैठे और अपनी परेशानी के साथ उनसे मदद मांगी। गणेश जी ने राजू की समस्या सुनी और फिर वह उनके सामने एक अच्छी बात दिखाते हैं, एक स्पष्ट और सुंदर मुद्राक्षर जिसमें वही गजब की छवि होती है। राजू और गोपाल हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने उस मुद्राक्षर को पहले कभी नहीं देखा था। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, राजू, यह पहेली आपके लिए एक प्रशंसा है क्योंकि आपने मेरे पास आकर मेरी मदद मांगी। अब आप इस मुद्राक्षर को देखकर अपनी पहेली सुलझा सकते हैं। राजू ने धन्यवाद कहकर मुद्राक्षर को देखा और फिर पहेली का उत्तर पा लिया। वह गणेश जी को आभारी था क्योंकि उनकी मदद से वह अपनी परेशानी को सुलझा सका। इसके बाद राजू और गोपाल ने गणेश जी की पूजा की और उनकी कृपा पाई। वे समय समय पर गणेश जी के मंदिर जाते और उनसे समस्याओं का समाधान मांगते थे। गणेश जी की मदद से वे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते थे और बहुत ही खुश और सफल जीवन जीते। इसके बाद से गोकुल गांव में गणेश जी की पूजा का परंपरागत रूप से आयोजन किया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमारी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें अपनी समस्याओं को समझने के लिए दूसरों से मदद मांगनी चाहिए। गणेश जी की मदद से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान मिल सकता है, बस हमें उसे सही दिशा में देखना होता है।